विद्यार्थियों, आइए पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के कक्षा 10 के संस्कृत विषय के गद्य खंड के अंतर्गत आज का अवतरण। पढ़ने से पहले निवेदन करेंगे कि आप अपना पेन और रफ लेकर के बैठिएगा, जिससे कि कठिन शब्दों को नोट कर सकें। तो पढ़ना शुरू करते हैं। एक निवेदन है कि आपके परिचय में संस्कृत पढ़ने वाले बच्चों तक ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए और अपने सुझाव कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। आइए पढ़ा जाए आज का अवतरण। आज इस पाठ का अंतिम अवतरण हम पढ़ेंगे, तो अंतिम अवतरण देखते हैं। न केवलम एते पशुभ्यो निकृष्टास्तृणेभ्यो अपि निस्सारा एव तृणानि खलु वात्यासः स्वशक्तितः अभियुध्य वीरपुरुषायु शक्तिक्षये क्षितितले पतन्ति, न तो कदाचित् कापुरुषायु स्वस्थानम् अपहाय प्रप्लायन्ते। मनुष्याः पुनः स्वचेतसा अग्रता एव भविष्यत्काले संघटिष्यमाणं कमपि विपत्पातम् आकलय्य दुःखेन समयम् अतिवाहयन्ति, परिकल्पयन्ति च पर्याकुला बहुविधान् प्रतीकारोपायान्, येन मनुष्यजीवने शान्तिसुखं मनोरथपथादपि क्रान्तमेव। अथ ये तृणेभ्यो अप्यसाराः पशुभ्योऽपि निकृष्टतराश्च, तथा च तृणादिसृष्टेरनन्तरं तथाविधं जीवनिर्माणं विश्वविधातुः कीदृशं बुद्धिप्रकर्षं प्रकटयति इति एवं हेतुप्रमाणपुरस्सरं सुचिरं बहुविधं विशदं च व्याख्याय सभापति रश्वत्थदेवः उद्भिज्य परिषदं विसर्जयामास। आइए शब्दार्थ देखते हैं। न केवलम, न केवल, एते ये मनुष्य, पशुभ्यः पशुओं से, निकृष्टाः तुच्छ होते हैं, तृणेभ्यो अपि तिनकों से भी, निस्सारा महत्वहीन एव ही होते हैं। तृणानि तिनके, खलु निश्चित रूप में, वात्या सह आंधी के साथ, स्वशक्तितः अपनी शक्ति के अनुसार, अभियुध्य युद्ध करके अर्थात तेज हवा के साथ लड़ते हुए, वीर पुरुषायु वीर पुरुषों के समान, शक्तिक्षय शक्ति समाप्त होने पर, क्षितितले पतन्ति धरती पर गिरते हैं। न तो न कि कदाचित कभी भी, का पुरुषायु कायर पुरुषों के समान, स्वस्थानम अपने स्थान को, अपहाय छोड़कर, प्रप्लायन्ते भागते हैं। मनुष्याः और मनुष्य, पुनः और स्वचेतसा अपने मन से, अग्रतः एवं पहले ही, भविष्यत्काले भविष्यकाल में यानी आने वाले समय में, संघटिष्यमाणं घटने वाली, कमपि किसी, विपत्पातम विपत्ति के आने को, आकलय्य आकलन करके, दुखेन दुखपूर्वक, समयम समय अतिवाहयन्ति व्यतीत करते हैं, परिकल्पयन्ति कल्पनाएं करते हैं अर्थात योजनाएं बनाते हैं, च और पर्याकुला व्याकुल होकर के, बहुविधान अनेक प्रकार के, प्रतीकारोपायान प्रतीकार के उपायों का अर्थात विपत्ति को टालने के अनेक प्रकार के उपायों की कल्पनाएं करते हैं, योजना बनाते हैं। यह न जिससे मनुष्य जीवने मानव जीवन में शांति सुखम शांति और सुख, मनोरथ पथात अपि कल्पना के मार्ग से भी, क्रांतम यो दूर चला गया है, अर्थात सोच करके भी इन्हें शांति नहीं मिल सकती, वास्तविक शांति तो दूर की बात है। अथ अब ये जो लोग, तृणेभ्यः अपि तिनकों से भी, असाराः महत्वहीन हैं, पशुभ्यः अपि पशुओं से भी, निकृष्टतराः तुच्छ कोटि के होते हैं, च और
तथा च और तथा और चा दोनों का एक ही अर्थ एक साथ लगाएंगे। और तीर्ण आदि तिनके आदि की सृष्टि अनंतरम रचना के बाद तथा विधम उस प्रकार के जीव निर्माणम जीव को बनाना अर्थात मनुष्य जैसे प्राणी को बनाना विश्वविधाता अर्थात ब्रह्मा जी की कीदृशम किस प्रकार के बुद्धि प्रकर्षम बुद्धि की श्रेष्ठता को प्रकटयति प्रकट करता है। अर्थात ब्रह्मा भी ऐसे प्राणियों को बना करके मूर्ख ही सिद्ध हो रहा है, क्योंकि बनाया उसी ने है ना। इति एवं इस प्रकार हेतु कारण प्रमाण उदाहरण पुरस्सरम पूर्वक सुचिरम काफ़ी देर तक बहुविधम अनेक प्रकार से विशदम व्यापक रूप में च व्याख्या करके सभापति अश्वत्थ देवा पीपल महाराज ने उद्भिज्य परिषदम वृक्षों के उस सभा को विसर्जया मास विसर्जित कर दिया अर्थात समाप्त कर दिया। तो विद्यार्थियों आइए इसका अनुवाद समझते हैं। प्रसंग देखिएगा। प्रस्तुत अवतरण में मनुष्य जैसे प्राणी को बनाने वाले ब्रह्मा जी को मूर्ख सिद्ध किया गया है। उनकी बुद्धि श्रेष्ठता पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया है। हिंदी अनुवाद। न केवल ये मनुष्य पशुओं से गिरे हुए हैं, बल्कि तिनकों से भी अधिक महत्वहीन हैं। तिनके तो यानी कि पत्तियां और खरपतवार तो निश्चित रूप में तेज वायु के साथ अपनी शक्ति के अनुसार युद्ध करके वीर पुरुषों के समान शक्ति समाप्त होने पर ही धरती पर गिरते हैं, ना कि कभी भी कायर पुरुषों के समान अपने स्थान को छोड़कर भागते हैं। और मनुष्य अपने मन से पहले ही भविष्य में आने वाली घटनाओं अथवा किसी विपत्ति की बात का आकलन करके दुख से ही समय बिताते हैं और व्याकुल होकर के अनेक प्रकार के छुटकारा पाने के उपायों की कल्पनाएं करते हैं। परिकल्पंत का अर्थ लास्ट में लगाया है, जिससे मनुष्य जीवन में शांति और सुख कल्पना के मार्ग से भी दूर चला गया है, अर्थात मन में भी नहीं प्राप्त होने की स्थिति में चला गया है। अब जो तिनके से भी सारहीन हैं, महत्वहीन हैं, पशुओं से भी तुच्छ हैं और उस प्रकार की तिनके इत्यादि की रचना के बाद उस प्रकार के मनुष्य जैसे जीव का निर्माण विश्वविधाता की किस प्रकार की बुद्धि की श्रेष्ठता को प्रकट करता है। अर्थात विश्वविधाता के बुद्धि की कोई श्रेष्ठता नहीं, बल्कि उनकी बुद्धि ही यहाँ पर मूर्खता का प्रतीक बन गई है। इस प्रकार से कारण उदाहरण पूर्वक बहुत देर तक और अनेक प्रकार से व्यापक रूप में व्याख्या करके सभापति पीपल महाराज ने वृक्षों की सभा का विसर्जन कर दिया। इस वीडियो को कई बार देखिएगा, अनुवाद स्पष्ट हो जाएगा। अब आइए व्याकरण के तत्व समझते हैं। निकृष्टाः धन तिणेभ्यो धन अपि, यहाँ पे विसर्ग संधियाँ लगाई गई हैं। निस्सारा धन एव, यहाँ भी विसर्ग संधि है, विसर्ग का लोप कर दिया गया है। वात्य शब्द में तृतीया एक वचन का पद है, पूछा जा सकता है आपसे। अपहाय शब्द में लेप प्रत्यय लगा हुआ है, ये अति महत्वपूर्ण है। ठीक इसी प्रकार से आकलय्य शब्द में भी लेप प्रत्यय लगा हुआ है, ये भी अति महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में है। प्रतीकार धन उपायान, यहाँ पर गुण स्वर संधि की गई है। और मनोरथ पथात धन अपि, यहाँ पर जस्तो संधि हुई है, झलाम जशो अंत्य सूत्र लगा है। तिणेभ्यः धन अपि धन असारा, यहाँ पर तिणेभ्यः धन अपि विसर्ग संधि है और अपि धन असाराह में
यड़ संधि की गई है। तो तिणेभ्यो धन अपि में विसर्ग संधि और अपि धन असारा में यड़ संधि। पशुभ्या धन अपि में भी विसर्ग संधि है। निकृष्ट तराह धनचा, यहाँ पर भी विसर्ग संधि है। तृण आदि में दीर्घ स्वर संधि है और सृष्टे धन अनंतरम, यहाँ पर भी विसर्ग संधि है। सभापति धन अश्वत्थ देवा, यहाँ पर भी विसर्ग संधि लगी हुई है। तो विद्यार्थियों आज यहीं तक। शुभम भूयात्।